हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। समझेंगे नेक्स्ट वीक कैसा मूव आ सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में एक सॉलिड अपसाइड आती हुई दिखी है। उसने 24,400 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट देने में कामयाब रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ ये हो सकता है, या तो एक गैप फिलिंग करने के लिए अब जाएगा 24,700 तक, और इसका जो लास्ट सेलर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर ही था, 24,700 से 800 के बीच में इसका लास्ट सेलर यहाँ पर खड़ा हुआ था। अगर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ से हल्का सा फॉल आके एक बाउंस देगा, उसके बाद यहाँ पर 24,800 का लेवल ब्रेक होगा और उसके बाद 25,000 तक के लेवल हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं दोबारा से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मंडे को अगर ये गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद हल्का सा अप जाता है और यहाँ से 24,700 को रिटेस्ट करके एक सॉलिड डाउनफॉल दिखा सकते हैं, एक बड़ा रेड कैंडल दे सकता है। इस टाइप का जो रेड कैंडल है 400-500 पॉइंट का, यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल हम लोग को 24,700 से आता हुआ दिखेगा, जो 24,500 के नीचे इसको दोबारा से धकेल देगा। अगर 24,400 के लेवल दोबारा टूटते हैं तो यहाँ से हम लोग को शार्प सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर इसमें फ्लैट होता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद ये अपसाइड दिखा सकता है 24,700 तक की, और उसके बाद यहाँ से दोबारा से फॉल आना इसमें शुरू हो जाएगा। अब अगर इसको और भी ज़्यादा अब जाना है तो 24,700 से 800 का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब तक ये नहीं टूटता तब तक यहाँ से अपसाइड हम लोग को नहीं दिख सकती है, और यहाँ पर सेलिंग लेवल ही रहेगा 24,400 सपोर्ट और 24,700 से 800 रेजिस्टेंस। और अगर 24,400 का लेवल के नीचे ही मार्केट ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो यहाँ से हम लोग को शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस टाइप से ये कैंडल बना है ग्रीन बार, तो इधर क्या है, इधर कॉल बायर्स को बुलाया गया ज़बरदस्ती में, ये दिखाया गया कि इधर ब्रेकआउट आ गया। लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज़ या कोई बड़ा इवेंट है जिसमें इनको सही में अगर कॉल बायर को ट्रैप करना था, तो वो आज शाम तक नहीं तो कल तक जो है वो न्यूज़ आती हुई दिखाई देगी और एक शार्प सेलिंग हम लोग को दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग देखें तो कल क्या हो सकता है, कल तो या तो इसमें एक बड़ा गैप ओपनिंग होगा 24,700 के पार, या फिर इधर फ्लैट ओपनिंग होगा 24,500 में, और ये धीरे धीरे अब जाके फिर इसमें शार्प सेलिंग आएगी। और एक हो सकता है बड़ा गैप डाउन। इधर मैं बड़ा गैप डाउन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी कॉल बायर्स को इसने आकर्षण करके बुलाया था वो सबको आउट करने के लिए इसको जो है ना 24,200 से 300 के आसपास इसको खुलना पड़ेगा। अगर ये 24,200 से 300 के आसपास खुलता है तो जितने भी कॉल बायर्स जो थे उनका प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट 70% टूट जाएगा, 50 to 70% उनका प्रीमियम टूट जाएगा, जिसके कारण वो लोग सब आउट हो जाएंगे और उन लोग सबका एसएल हिट हो जाएगा। और यहाँ से जो है धीरे धीरे करके अप जाएगा, फिर और एक बार सेलिंग दिखाई देगी 24,400, फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पर एक बाउंस पर आप पुट ले सकते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक भी अगर सेलिंग प्रेशर हावी रहता है तो 24,400 के नीचे ही वो रहेगा, नहीं तो 24,400 से 700 के बीच में ये टाइम डिके करेगा और इसी रेंज के बीच में धीरे धीरे घूमता रहेगा थर्सडे तक। और अगर इसको ब्रेकआउट देना 24,400 के ऊपर खुलना पड़ेगा। तीन सिनेरियो, एक तो ये 24,200 के नीचे गैप डाउन खुल सकता है, दूसरा गैप अप में 24,700 के ऊपर खुलना चाहिए इसको, अगर इसके नीचे खुलता है तो ये साइडवे रहेगा, और अगर ये फ्लैट खुलता है तो यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर नहीं होने के कारण इसमें जितना भी प्रीमियम है, प्रीमियम थर्सडे तक सारा ख़त्म कर दिया जाएगा कॉल और पुट साइड का। और वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में जो है अगर आप देखेंगे ये लास्ट सेलर जो है इसका 50,800 50,800 के आसपास, जो इधर लास्ट सेलर जो इसका खड़ा हुआ है अभी भी ये उसी कैंडल के नीचे, उसी लेवल के नीचे। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक बैंक निफ्टी कमज़ोर ही माना जाएगा। और अधिकतर इंडेक्स में भी देखेंगे तो उनका जो लास्ट सेलर का जो कैंडल है अभी तक वो सब उसके नीचे ही खड़े हैं। जैसे बैंक निफ्टी में 50,800 का लेवल है, अगर ये इसके ऊपर खुलता है 51,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देने में कामयाब रहता है, और फर्स्ट आवर में अगर ये इसके ऊपर रहता है 51,000 के ऊपर, तो इधर एक शार्प अपसाइड आते हुए दिखाई देगी। और जितने भी शॉर्ट कॉल राइटर है वो सब जो है अपना पोजीशन कवर करेंगे और इसे शॉर्ट कवरिंग आएगी, शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो 51,500 से 51,750 तक के लेवल इसमें आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 51,750 का लेवल दोबारा से यहाँ पर आप पुट लेके बैठ सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि ये लेवल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नॉर्मल रेजिस्टेंस जो रहेगा 51,000 का, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 51,750 का। और अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये हल्का सा अप जाएगा ताकि और कॉल बायर्स को बुलाए
फर्स्ट कैंडल ग्रीन देगा, उसके बाद इसमें शार्प सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। और नहीं तो या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये 50,200 के नीचे ही ओपनिंग हो, और फिर जो इसका ये जो लो है 49,650 का, ये अपना ये लो काटता हुआ दिखाई देगा, एक ज़बरदस्त रेड कैंडल देगा। ये 50,250 के नीचे अगर खुलता है तो यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा जो 49,500 का पहला सपोर्ट, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से मंडे को ही जो है 48,655 तक के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी कॉल बायर्स हैं और जो पुट राइट कर रखे हैं वो सब अपना जो राइटिंग कर रखे हैं और जो बाय करेंगे वो सब का एसएल हिट हो जाए और वो लोग सब अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। और जैसे पोजीशन एग्जिट करेंगे यहाँ पर एक सॉलिड डाउनफॉल होता हुआ दिखाई देगा, सॉलिड डाउनफॉल आएगा 48,655 तक, और दूसरा है 48,000। लेकिन अगर मंडे को देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है 48,655 दिख रहा है, और जो नॉर्मल सपोर्ट है 50,250। अगर इसके ऊपर खुलता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस दे के दोबारा अपसाइड दिखाया 51,000 तक एक रेंज रहेगा, और इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा घूमता हुआ दिखाई देगा मंडे में, और इसके बाद इसका ब्रेकआउट आता है तो 51,500। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की रेंज की बात करें तो 50,250 से 51,500 का जो लेवल रहेगा ये एक रेंज के बीच में काम करेगा। ये वीक में वेडनेसडे तक मार्केट इसके बीच में टाइम डिके कर सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो 51,000 के ऊपर खुलना पड़ेगा, और उसके बाद 51,500 का लेवल टूटता है तो यहाँ से 52,000 के लेवल के लिए ये आराम से बैंक निफ्टी अपसाइड दिखा सकता है। नहीं तो मार्केट फ्लैट खुलने पर ये एक रेंज में फंस सकता है, और अगर डाउन खुलता है तो 50,250 के नीचे ही खुलना पड़ेगा। अगर इसके नीचे खुलता है तो हमें 49,500 का पहला नॉर्मल नहीं वीक सपोर्ट है, सबसे वीक सपोर्ट यही है। ये टूटने पर डायरेक्ट 48,000 का लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई देगा, 48,650 का। वहीं अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें तो ये भी जो है एक रेंज में ही दिखाई दे रहा है। इसका जो लास्ट सेलर है वो अभी तक यहाँ पर खड़ा हुआ है, 12,725 पर इसका लास्ट सेलर था, और ये वही कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। अब इसका जो कैंडल देखने से लग रहा है या तो ये गैप अप देगा तो बड़ा गैप अप देगा, यहाँ पर जो गैप छूटा हुआ है 12,800 का, यहाँ पर मार्केट खुल सकता है 12,800 के आसपास। नहीं तो ये फ्लैट ओपनिंग हो सकता है 12,700 से 12,675 के आसपास एक फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। और अगर ये गैप डाउन होता है तो यहाँ पर गैप डाउन बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी की तरह, 12,540 से 12,500 तक में इसमें बड़ा गैप डाउन हम लोग को होते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि इसको जो है कॉल रेक्टर को, अगर कॉल बायर्स को इसको सही में अगर फंसाना था तो ये 12,500 के आसपास ही ओपन होते हुए दिखाई देगा। अगर यहाँ पर ओपन होता है जितने भी कॉल बायर्स थे वो सब का कॉल जो है जीरो हो जाएगा। और अगर फ्लैट भी खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर शार्प डाउन साइड दिखाता है 100 पॉइंट के आसपास 12,600 के नीचे तक, अगर इसमें शार्प फॉल दिखाता है फर्स्ट 15 मिनट में, तो भी कॉल बायर्स जो है सब आउट हो जाएंगे, वो लोग सब कर ये जो प्रीमियम में खा जाएगा। उसके बाद चाहे से ये धीरे धीरे ऊपर जाए 12,800 तक आए, लेकिन कॉल बायर्स का जो प्रीमियम है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना फर्स्ट में बढ़ सकता है। और अगर फर्स्ट में खुलते अगर डाउन चल जाता है तो सारा प्रीमियम डिके हो जाएगा, 90% तक प्रीमियम जो है उड़ जाएगा। और अगर इसमें गैप अप ओपनिंग देता है 12,800 के ऊपर तो यहाँ पर 12,850 से 12,900 तक के लेवल इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं मंडे के दिन, अगर इसमें सही में ब्रेकआउट आया है तो। नहीं तो इसके नीचे 12,725 के नीचे मिड कैप निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसमें एक शार्प सेलिंग हम लोग को एक्सपेक्टेशन अभी भी करनी चाहिए। इसलिए मैं एक छोटा रिस्क भी लिया हूँ। यहाँ पर मैंने एक जीरो हीरो के रूप में मिड कैप निफ्टी का 12,425 का पीई लिया है 7.70 में। और अगर इसमें गैप डाउन होता है तो इसमें गैप डाउन बड़ा हो सकता है। अगर इसमें गैप डाउन बड़ा होता है 12,500 12,525 के आसपास, अगर इसमें गैप डाउन होता है तो मेरा प्रीमियम जो है डायरेक्ट स्पाइक खाएगा और 25 से 30 रुपये होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मैंने 1 लॉट लेके देखा है कि देखते क्या होता है, क्या सही में गैप डाउन होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लास्ट सेलर खड़ा हुआ है। वो मंडे को पता चलेगा, कल पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।